हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? सर्वप्रथम इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन एक शर्त रहती है, जो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4/5 क्या है? परिमेय संख्या है। फ्रैक्शन भिन्न है, परिमेय संख्या है। -4/5 ये भी परिमेय संख्या है। 7, 8, 9, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। -8/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। 0 भी 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है। देखिए बेटा, इस प्रकार से हमने क्या देखा, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या यूं कह ले पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, ये सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन बेटा एक शर्त यह है, इसमें परीक्षाओं की दृष्टि से पूछता है, इसमें क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। कंफ्यूज करने के लिए पूछता है परीक्षाओं में, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 परिमेय संख्या है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अभी बताते हैं हम। देखिए, जो हम 22 लगभग मान हम लोग हल करते हैं मान के 22/7, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान जो है, करेक्ट मान जो है 22/7 नहीं है, लगभग में है। इसका एग्जैक्ट मान देखिए, पाई का एग्जैक्ट मान जो है, पाई का एग्जैक्ट मान 3.1 पाई का मान लगभग में ऐसे बढ़ता जाएगा। पाई का एग्जैक्ट मान एग्जैक्ट मान नहीं होता है, लगभग में 3.141922653 ऐसे बढ़ता जाएगा। इसका जो है 0 कभी नहीं आएगा, बढ़ता चला जाएगा इसे। इसलिए जो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए पाई अपरिमेय संख्या, 0 परिमेय संख्या। परीक्षाओं में लगभग परिमेय संख्याओं से एक प्रश्न नॉर्मली परीक्षाओं में यही पूछ लेता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम देखे हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, सब जो है क्या है? परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं। यहां तक करणी में 36, करणी में 9, √4, ये सब क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इनका वर्ग निकल सकता है। अंडर रूट से बाहर जितनी भी संख्याएं हैं, अगर अंडर रूट से बाहर आ सकती हैं, उनका जो है वर्ग बन सकता है, वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेंगे वो अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हमने देखा बेटा कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। इनको जो है हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक बेटा, अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक, आगे हम अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय
अपरिमेय संख्या, हमने परिमेय संख्या देख लिया। अपरिमेय संख्या क्या है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ये संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, √3, √5 माइनस √5, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें पाई भी आ जाएगी, पाई, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं हो जिनका वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती हैं, वो सारी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती हैं। बेटा इसमें महत्वपूर्ण यही प्रश्न है, पाई वाला यही पूछता है। पाई क्या? पाई जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय? पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, लेकिन जो है पाई 22/7 जिसको हम एक मान करके हल करते हैं, वो परिमेय संख्या है। लेकिन बेटा देखिए, -√5 ये तो परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन एक काल्पनिक है, एक काल्पनिक है। और बाकी प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं जो वास्तविक जितनी है संख्या उसको वास्तविक बोला जाता है, वास्तविक श्रेणी में। लेकिन ये जो है इसका कोई मान नहीं निकाला जा सकता है। अब इस प्रकार से हमने देखा अपरिमेय संख्याएं अंडर रूट के अंतर्गत ऐसी संख्याएं जो जिनको हम जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वो सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में देखा। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने पूर्णांक हैं, और जो अंडर रूट के अंतर्गत संख्याएं आती है जिनका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, अंडर रूट से बाहर आ सकता है उसका मान, वो सारी संख्याएं जो है क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। 22/7 भी परिमेय संख्या है। वो अपरिमेय संख्या जिनको हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट के अंतर्गत जितनी भी संख्या जिनका मान जो है हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अपरिमेय पर एक परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न आता है। जैसे एक प्रश्न ये होगा, क्या 0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या? 0 एक परिमेय संख्या है। पाई परिमेय है, अपरिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय है, अपरिमेय है? 22/7 परिमेय संख्या है। और एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। जैसे 2 और 5 के बीच परिमेय संख्याएं कितनी लिखी जा सकती हैं? अनंत लिखी जा सकती हैं। क्यों? 2 और 5, जैसे 2.1, 2.3, 2.5 बहुत लिखा जा सकता है। 4.5 यहाँ से 4.9 तक बहुत लिखा जा सकता है। चाहे इसलिए जो है किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं है।